पिछले बार हम लोग वीडियो के माध्यम से पढ़े थे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं ये दोनों क्या है? भाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे तो गुणा में दिया है, यह सब अभाज्य और ये भी है। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यहाँ पे ये अभाज्य गुणनखंड है, सब अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे जोड़ करके फिर दिया है, तब यहाँ पे ये तो हमारा पूर्ण संख्या हुआ नहीं। तब इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या मिलेगा। कॉमन मिला हमारा 13, कॉमन ले लेंगे। 7 गुणे 11 गुणे 13 हट गया तो क्या बचा? 1। 13 11 7 77 एकम 77 प्लस 1 13 गुणे 78 2 3 6 78। अब यहाँ जो आया सब क्या है? अभाज्य संख्या। और हम क्या जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या हो तो उसका गुणनफल हमेशा क्या होता है? एक अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या होता है। यहाँ पे सब गुणनफल क्या है? अभाज्य संख्या। और हम जानते क्या हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल जो होता है वो भाज्य संख्या होता है। कैसे? तो भाज्य संख्या क्या है ये पहले समझेंगे। भाज्य और अभाज्य, तो जो एक और स्वयं के अलावा, स्वयं या अपने आप के अलावा दूसरा से विभाजित न हो, क्या हो? विभाजित न हो, तो ये क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? अभाज्य। लेकिन वही जिसका फैक्टर 1 2 या 1 और अपने आप के अलावा किसी अन्य से कटे, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक अगर उसका गुणनखंड आएगा तो क्या होगा? वो भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो 1 और अपने आप के अलावा किससे कटा? 2 से, तो ये आपका हुआ भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2, बहुत सारे लोग जानते हैं कि 2 क्या है, कहेंगे पूछने पर सिंपल सा कि ये भाज्य है। नहीं, 2 आपका अभाज्य है, क्योंकि 1 और 2 से ही कटेगा, 2 आपका सम हो जाएगा लेकिन भाज्य नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन में कभी कभी आता है आपका कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पे तो इसका आ गया गुणनफल, फिर क्या दिया है आपका? और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यहाँ दोनों में क्या कॉमन हमें मिल रहा है? 5 कॉमन ले लेंगे, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 5। इसको गुणा करें, 2 3 6 6 24 24 पर 6 का 144 144 7 1008 प्लस 1 5 गुणे 1009। ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा 1009, तो यहाँ पे दोनों आ गया क्या आपका? अभाज्य संख्या। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल
सदैव एक भाज्य संख्या होता है। अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 जोड़ 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। यही हमें व्याख्या करना था। हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कैसा मैदान है? खेल का। खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितना मिनट? 12 मिनट लगते हैं। यदि वे दोनों एक ही समय और एक ही स्थान, इस पथ का यह स्थान कर लिया जाए और इसी स्थान से एक ही समय एक ही साथ दोनों स्टार्ट कर रहे हैं दौड़ना इस दिशा में और एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितने समय के बाद वे पुनः इस प्रारंभिक बिंदु पर आके मिलेंगे? कौन? रवि और सोनिया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, दोनों का टाइम डिफरेंस है, याद रखिएगा। एक जो है तेजी से चल के कवर पूरा करेगा, एक ये 18 मिनट लगाता है तो दूसरा कितना? 12 मिनट। दोनों के टाइम का अंतर है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे हमें क्या ज्ञात करना है? इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए 18 और 12 का एलसीएम हम ज्ञात कर लेंगे। 18 का फैक्टर करेंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 12 का 2 दूनी 4 तिया 12। तो एलसीएम 18 और 12, 2 मैक्सिमम 2 बार आया है और 3 भी आपका 2 बार आया है। कितना आ गया? 36 मिनट। यानी कि अतः लिख देंगे 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर क्या करेंगे? मिलेंगे। यही क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था कि कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो कितने मिनट के बाद मिलेंगे? 36 मिनट के बाद। तो आपका एक्सरसाइज 1.2 खत्म। क्या होगा? द एंड। अब हमारा अगला चैप्टर एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 1.3 का कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इसका सीधा व्युत्क्रम मानेंगे, यानी उल्टा। तो अपरिमेय का उल्टा क्या होता है? परिमेय। तो लिखेंगे हम माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है? P/Q के रूप में। √5 के बटा कुछ नहीं तो क्या है? 1। Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम क्या लिए? 1। जहां P और Q पूर्णांक संख्या है तथा इनमें 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं
है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, तो √5 को यहाँ पे तोड़ेंगे तो रूट में 5 गुणा 1 मिलेगा और नीचे भी 1, तो दोनों में क्या मिला आपको कॉमन, 1 मिला। अब यहाँ से रूट हमें हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग, तो एक तरफ नहीं दोनों तरफ वर्ग करने पर करेंगे, तो √5/1 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, p² बटा q स्क्वायर। बाई क्रॉस मल्टीपल तिरछा तिरछी गुना, तो 5q² बराबर p²। समीकरण 1। यहाँ पे हमारा अचर मान किसके साथ है, q के साथ, p के साथ नहीं है, तो फिर हम मानेंगे पुनः माना कि यहाँ जिसके साथ नहीं रहेगा उसी के साथ मानेंगे। p बराबर 5 दिया है तो 5 ही लेंगे, 5m n p q को छोड़कर कुछ भी ले सकते हैं, तो क्या ले लेंगे, p बराबर 5m। समीकरण 1 से समीकरण 1 में रखेंगे p के जगह पे, तो मिलेगा हमें 5q² बराबर 5m का स्क्वायर, 5q², 5 के स्क्वायर 25m²। अब यहाँ देखिए हम क्या माने हैं कि p और q पूर्णांक है, लेकिन इनमें एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ नहीं। ये q का मान है, q में क्या मिला हमें 5, ये p का मान है, p में भी क्या मिला हमें 5 × 5 यानी 5 मिल गया। तो यहाँ p और q में दोनों में क्या कॉमन मिला, 5, तो लिखेंगे यहाँ p और q के अभाज्य गुणनखंडन में एक के अलावा 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिससे हमारी मान्यता का विरोध होता है। तो जो हम माने हैं क्या हुआ, वो गलत हुआ, विरोध का मतलब गलत। अतः √5 कैसी संख्या हो, हम माने हैं परिमेय, तो जो माने वो गलत हुआ, तो √5 क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें क्या करना है।